उसके स्टार्ट में हमारा यूगो है वो मोटू को बता रहा होता है ये टनल है वो चोरों या फिर कहो तो गुंडों के लिए होता है जो यहाँ पे छुप के वो बहुत ज्यादा मनी है वो छुपा देते हैं, कुछ छुप जाते हैं या फिर ऐश करते हैं। यहाँ पे एक वाइन शॉप हुआ करती थी बट वो लोग क्योंग सेक्टर के द्वारा मारे गए। मोटू है वो बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है बट तुम्हें इस बारे में इतना सब कैसे पता जबकि वो मर चुके हैं। यूगो है वो बोलता है कि अब मेरे जेनवन सेक्टर के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप हैं तो उसी के एक बंदे ने मुझे बताया था इस जगह के बारे में। तो वो मोटू बोलता है तुम बहुत ज्यादा होशियार हो गए पहले के मुकाबले। यूगो और मोटू फाइनली नीचे पहुंच जाते हैं और सामने इतना ज्यादा गोल्ड देख के उनकी तो नीयत में खोट आ जाएगा बट मोटू की नीयत में खोट आता है। हमारा यूगो है वहाँ पे पड़ी एक साइड में एक डॉल पड़ी होती है वो बोलता है ये एसेंस पपेट है जिसे मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था। बट यूगो है वो बोलता है कि बट ये वो एसेंस पपेट नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मतलब ये मेरी नॉवल के हिसाब से ये वो नहीं है। तो मोटू है वो तो ऐश ही कर रहा होता है, वो बोलता है अरे वाह आज का दिन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे हाथ में तो बहुत ज्यादा माल है वो लग चुका है। यूगो है वो बोलता है कि 3 टाइप के पपेट्स होते हैं लाइक स्पिरिट स्टोन पपेट, स्पिरिट एसेंस पपेट और फिर होता है हमारे डीमन एसेंस पपेट। वो बोलता है स्पिरिट स्टोन पपेट और जो मतलब स्पिरिट एसेंस पपेट है वो इतना ज्यादा खास नहीं होते, वो कुछ ही काम कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल लेवल के। बट जो डीमन एसेंस वाले पपेट होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक काम है और पावरफुल काम है, वो कर सकते हैं किसी के भी लिए। यूगो है उस पपेट के अंदर अपना एक एसेंस डाल देता है जो उसने ब्लड आई ड्रैगन के अंदर से लिया था। वो एक स्पेशल एसेंस होता है एक ड्रैगन का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक बिस्ट था इसलिए वो वर्क करेगा। फिर हमें क्यांग सेक्टर के मतलब एकदम मेन हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पे उनके सेक्ट लीडर है वो एकदम आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन है वो कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी उन्हें वो अजीब सा है वो कुछ फील होता है, वो एकदम शॉक हो जाते हैं। फील होता है कि जैसे कोई मार्शल ग्रेट लॉर्ड वाला बंदा है वो एक्टिव हुआ हो इस जगह पे। लीडर है वो घर में से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि अपने बंदों से जल्दी से जाओ उस बंदे को या फिर बंदी को ढूंढ के लाओ और पता करो वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। अगर दुश्मन है तो खत्म कर दो, दोस्त हैं तो अपने पास बुला लो। तो वो उस पपेट को देख के खुश होता है और बोलता है कि ये तो अपने अंदर से ब्लड ड्रैगन का जो अल्टीमेट पावर है वो बाहर निकल रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट उसी को एक बात है वो ध्यान में आ जाती है। वो बोलता है कि अदर मास्टर हैं वो यहाँ अट्रैक्ट होंगे बिकॉज उसकी पावर है उन्हें सेंस हो जाएगी और वो लोग यहाँ पे आएंगे। पपेट को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और मोटू से बोलता है कि चलो यहाँ से। तो वो बोलता है कि अभी तो हमने वो कुछ भी नहीं उठाया। तो वो बोलता है कि हमारा टास्क यहाँ पे कुछ लेने आना नहीं था, हम सिर्फ यहाँ पपेट को लेने आए थे जो कि हमने ले लिया। अब हमें यहाँ से जाना होगा और ये करना कोई मुसीबत आ जाए इससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। मोटू की फार्मेसी का एक गेस्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यूगो और महंग है वो रुके होते हैं। फिर जो हमारा यूगो है वो मतलब उस पपेट को वहाँ पे लाता है। महंग है वो बोलते है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है बट इसके ऊपर ह्यूमन स्किन होती तो ज्यादा जस्ट था, वरना लोग है तो इसे आसानी से पहचान जाएंगे और हमारे साथ वो गड़बड़ भी प्रकट हो सकती है। वो बोलता है इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो ना, हम इसे ह्यूमन स्किन से वो यहीं पे ढक देंगे। वो बोलते कि ह्यूमन स्किन तुम ये कहाँ से लेके आओ, जल्दी बताने का कष्ट करोगे। ये वो गलती समझ जाती है और बोलती कि आखिरकार ये तुम किसी से लाए हो, मतलब तुमने किसी को मार दिया इसकी स्किन बनाने के लिए, यार तुम तो कितने ज्यादा बुरे बंदे हो। वो बोलता है कि इसके अंदर है वो सोनल पैनल है, आर्टिफिशियल आई कैमरा है, फुल वीडियो ऑडियो सिस्टम है। वो बोलता है कि ये इसके क्लॉथ है मतलब जो कपड़े हैं वो मैंने तुम्हारे ही मतलब तिजोरी में से निकाली थे पहनने के लिए। वो बोलता है कि अब लास्ट प्रोसेस का टाइम है वो आ गया और वो अपने मुंह से अपनी उंगली को काटता है और खून निकाल के उसके सिर पे वो डाल देता है जिससे वो पपेट है वो एक्टिवेट हो जाए, जिससे वो पपेट है वो फाइनली एक्टिवेट भी हो जाती है। वो दोनों है वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं। वो होश में आता है और बोलता है कि यार मैं तो जो भी कर रहा हूँ ये पपेट है वो सीधा सीधा कर रही है, मेरे एक्शन है वो ये अच्छे से मान रही है, वो भी कुछ अजीब ही हो रहा होता है। बट वो छोड़ो, महंगे वो बोलती है कि वाह ये तो एकदम ह्यूमन लग रहा है हमारे जैसा। वो बोलता है कि मैं इसे कंट्रोल करने वाला हूँ जब तक मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन से वो ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद है वो हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे। सिंपल वे में समझाता हूँ, अपनी स्पिरिट यूगो ने इस पपेट के अंदर डाल दिए। सभी बंदे वो बोलते हैं ये तो भाई यार परी जमीन पे कैसे उतरा, ये बहुत तो खतरनाक है। वो बोलता है कि मैं तो किसी भी नॉर्मल लेडी से ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूँ, तो लगता है ये सभी वो ठरकी बने में है। यूगो है वो वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से कोई आवाज देता है और बोलता है कि मिस हमें आपसे बात करनी है। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है कि हमारे सेक्ट लीडर ने हमसे कहा है कि यहाँ पे कोई मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल का है जिसे हमें लाने के लिए भेजा गया है। मुझे लगता है कि आप वही हो, क्या हम आपका नाम है वो जान सकते हैं क्या? वो अपना नाम है वो जीतई में ही बताती है। वो बोलते हैं कि मेरा नाम जीतई में है। ये नाम सुन के वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं वो शौक हो जाते हैं, वो तीनों के तीन इतने शौक हो जाते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार, वो बोलते हैं कि तुम तो टॉप 5 फैमिली में से जी फैमिली की एक बंदी है। वो बोलती कि मतलब तुम सिर्फ 20 साल की उम्र में इतने ज्यादा लेवल पे पहुंच गई, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी डिसाइपल लगती है। यूगो बोलता है ये मैं क्या कर बैठा। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है आप तो यहाँ पे नॉर्मल काम के लिए नहीं आई होंगी। तो यूगो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे ब्लड किंग को ढूंढने आई। वो बोलता है कि अभी जी फैमिली का नाम यूज करके इसे ठग लेते हैं। वहाँ का एक बंदा होता है वो बोलता है कि इस सेक्ट के पास खुद की एक मेडिसिन फील्ड है, आप चाहें तो हमारे साथ हमारे मतलब घर पे है वो चल सकती हैं, तो हम आपको है वो सारी मेडिसिन है वो वहीं पे दिखा सकते हैं। वो उनके सेक्ट कैसल में चला जाता है। वो बोलते हैं कि जेतई में कितना मस्त नेम है, तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। वो बोलते हैं कि हाँ ये डिजर्व भी करते हैं जी फैमिली के 5 रैम्स के लोग।
तय में यानी हमारा ईगो है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये बंदे तो क्या गजब लोग हैं यार, इन्होंने तो एक ही बार में सेंस कर लिया, यहाँ पे इतना पावरफुल है वो बंदा आ चुका है। कि सेक्ट लीडर है वो बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है। वो बोलते हैं कि आप यहाँ आए हैं और हमने जैसे ये न्यूज सुनी, हम लोग है वो यहाँ पे आ गए आपका स्वागत करने के लिए। वहाँ पे गोल्ड स्पैरो भी होता है जिसे देख के हमारा ईगो वो बोलता है कि तुम भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारी खैर ने मैं यहीं पे तुम्हें तबाह करूंगा। गोल्ड स्पैरो है वो ठरक जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी सेक्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अपनी हद में रहो, तुम्हें पता है अगर तुमने कुछ भी गलती की तो हमारा पूरा सेक्ट तबाह हो जाएगा। जीत है में यानी हमारा ईगो है वो अपनी उंगली को आगे करता है और उसकी तरफ अपना एक फिंगर से ही अटैक कर देता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो बीम इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जो मतलब गोल्ड स्पैरो है उसके बीच के तो बाल ही जल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ को बख्श दीजिए, मैं कुछ भी वो अजीब करने का ट्राई नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है कि आखिरकार मैंने किया गया, आप मुझे बता दें तो शायद कुछ अलग हो सकता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ से जाते हुए देखा था, तुम किसी औरत के साथ वो मिसबिहेव कर रहे थे। ये बात सुन के सारे बंदे उसकी तरफ है वो देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला है। गोल्ड स्पैरो है वो बोलता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कपड़े मंगाए थे तो मुझे हेल्प चाहिए थी किसी के कपड़े को उतारने के लिए। वो बोलते हैं कि यार तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा था, तुम चाहे तो हम उस हाउस से किसी को बुला सकते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। हो गए और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है गोल्ड स्पैरो के ऊपर। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सेक्ट लीडर है वो अपने एक बंदे से वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी जो फिंगर बीन है वो वही बहुत ज़्यादा मार्शल गेट लॉर्ड के आधे लेवल पे और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर हमारे सेक्ट में इतना भी पावरफुल कोई बंदा नहीं है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। दूसरा बंदा है वो बोलता है अगर मेरी लाइफ भी चली जाए तो भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी सिटी को। फिर वो लोग है वो अपनी मेडिसिन को लेकर तैयार हो जाते हैं। वो लोग 8 साल पुरानी कई चीज़ें वो दिखा देते हैं, ब्लड गिंगसैन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो देखने के लिए सब लोग है वो वहाँ पे बैठे होते हैं और वो खरीद रहा होता है। गो है ब्लड गिंगसैन को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि ये ब्लड गिंगसैन है, मुझे तो कभी देखा नहीं तो पता नहीं है। तभी वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें दे दी बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अभी, बट इसके बदले में आपको प्योर फायर क्रिस्टल है वो दे रही हूँ, एक टुकड़ा ही है बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएगा, तो मुझे पसंद है, मतलब मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। तो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं ये फायर फैमिली तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनका फायर क्रिस्टल तो एकदम प्योर है। तो बंदे वो बोलते हैं एकदम प्योर और इतना बड़ा फायर क्रिस्टल इससे पहले तो हमने ये कभी नहीं देखा और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है हमारे लिए। सेक्ट लीडर है वो बोलते हैं कि आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमें इतना बड़ा वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप चलिए हमारे साथ है वो थोड़ी ड्रिंक व्रिंक है वो कर लीजिए। तो फिर जो सारे बंदे हैं वो यही बोलने लगते हैं कि मिस जी आप भी हमारे साथ है वो थोड़ी ड्रिंक कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा एक से। तो जो हमारा ईगो है वो मना करता है और बोलता है कि माफ़ करना, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देने के लिए बट मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ईगो अपने मन में बोलता है अगर मैंने पिया तो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी होले वहाँ से ये निकल आएगा। ईगो का बहाना बहुत ज़्यादा औसम होता है, वो बोलता है कि ये अगर आप इसे नहीं पीते हैं तो आपका पेट है वो साफ रहता है और आपकी की पावर बढ़ती है और आप ईटिंग के समय भी अपनी की पावर बढ़ा सकते हो। ये बात सुन के तो सारे लोग है वो बोलते हैं कि आखिर आपने क्या क्या एक बार फिर से दोहराएंगी। तभी जो वो बंदे होते हैं वो अपने हाथ से सारी ड्रिंक है वो पीछे फेंक देते हैं, बोलते हैं कि ये बोल रही है तो सही बोल रही होंगी, इतने बड़े लेवल पे हो गए, हमसे झूठ बोलने से इन्हें मिले भी क्या। ईगो बोलता है ये तो कितने बड़े वाले बेवकूफ़ हैं, इसने तो मेरी बात एक ही बार में मान ली। एक बंदा है वो हमारे ईगो को घुमा रहा होता है, वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है ना, तो वो बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि आप मैरिड हो। तो ये बात सुन के तो ईगो वो बोलता है कि नहीं यार मैं अभी कहाँ मैरिड हूँ, और ये बात सुन के तो वो और भी ज़्यादा वो चमक उठता है। फिर वो हमारे ईगो से देखता है, ईगो वो अपने मन में बोलता है कि सुंदरता बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है वो अपने पास लाती है। वो बोलता है ये बंदा तो एकदम पूरी तरीके से मेरे खिलाफ है वो अट्रैक्ट हो चुका है। तभी हमारा ईगो है वो अचानक से शांत हो जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ अजीब फील हुआ, कोई मार्शल लॉर्ड वाला बंदा यहाँ पे है बट वो तुम्हारे सेक्ट से नहीं है। तो वो बोलते हैं कि वो डार्क हेल्थ सेक्ट से होंगे। डार्क हेल्थ सेक्ट वहीं का एक दूसरा सेक्ट होता है। तो वो बंदा है वो बोलता है कि डार्क हेल्थ सेक्ट हमारा विरोधी है जो हमारी मून केव को हथियाने में हमसे बहुत ज्यादा झगड़ा करता रहता है, इसलिए हम एक दूसरे से वो बात नहीं करते बट लड़ाई झगड़ा वो चलता रहता है हमारा। ईगो है वो बोलता है ये मून केव क्या है। वो बोलता है अपने मन में कि हाँ मैंने इसे अपनी ओरिजिनल नॉवल में वो मेंशन तो किया है बट कहाँ पे ये मुझे याद नहीं है। वो बोलता है कि वो एक इमॉर्टल मेंशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग जाते हैं बट जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेजर के साथ आते हैं। वो बोलता है कि मैंने ब्रोंज लेवल की ये तलवार है वो वहीं से पाई थी बट ये मेरे कुछ सीनियर्स की थी जो वहाँ पे नहीं बचे अब, मतलब समझ रहे हो, अपने भाई की कबर पे रख के अपने आप को काबिल बनाना। तभी एक बंदा है वो उसके गेट पे वो लात मारता है और गेट को खोल के अंदर आने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो, सिर्फ वहाँ पे क्वालिफाई लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं और तुम किसी को भी अरे गहरे को ये बातें हैं वो नहीं बता सकते। वो बंदा होता है मोके द फ्रॉम डार्क हेल्थ सेक्ट। वहाँ पे वो एक मास्टर भाग के आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने सौदा किया था कि हम मून केव का इस्तेमाल है वो 3-3 साल तक करेंगे, हमारे 3 साल है वो कुछ टाइम पहले ही पूरे हो गए और तुम्हारा टाइम है वो शुरू होने वाला है, मतलब हमारा खत्म होने में सिर्फ 2-3
2-3 दिन बाकी तुम्हारा शुरू होने वाला है, बट तुम इतनी जल्दी में वो क्यों हो? मोहे वो बोलता है कि तुमने 3 साल के अंदर वहाँ का सारा ट्रेजर है वो खाली कर दिया होगा, मुझे पता है, बट मुझे अभी वो ट्रेजर है वो चाहिए, इसलिए मैं फाइट कर रहा हूँ तुमसे। तभी जो हमारा युगो है वो बीच में कूद पड़ता है और बोलता है कि मून केव के अंदर कैसे एंटर करें। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ है, तुम अपने काम से वो काम रखो, अपने काम में रहो। उसे देखता है और ये तो बहुत ज्यादा सुंदर बंदी है। फिर वो अचानक से अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि हे सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ हो? मेरे घर पे चलना पसंद करोगे आज रात के लिए? मास्टर हैं वो बोलते हैं अपने जवान को संभाल के बात करो। वो बोलते हैं कि ये जी फैमिली से बिलोंग करती है। वो बोलते हैं जी फैमिली टॉप 5 फैमिली में से एक बंदा है, वो हमारी सिटी मतलब हमारी जैसी छोटी सिटी में वो क्या कर रहा है। सही मौका है एक साथी वो आगे आता है और मुंह से वो बोलता है कि ऐसा करो आज हम गिव अप करके यहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जी फैमिली की एक बंदी है, अगर हमने उससे कुछ भी लफड़ा है वो किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी ट्रबल है वो खड़ी हो सकती है। बोलता है कि अभी ऐसा सही होगा कि हम कोई भी खतरा ना बोलें। तभी मोह है वो उनको उंगली दिखाते हुए बोलता है कि आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बट हम अगली बार आएंगे, तब तक के लिए केव वो हमारे हवाले वो कर देना। आगे एक मास्टर है वो बोलते हैं कि हम आपको ऑफर देना चाहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए यहीं पे रहें। तो वो बोलते हैं आपका ऑफर का शुक्रिया, बट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे वो खत्म होता है मैं यहाँ पे आपको कॉल कर दूंगी और मैं यहाँ पे रहने के लिए आ जाऊंगी, तब हम यहाँ रह सकते हैं। तो एक बंदा है वो आता है और बोलता है कि हम अपने मास्टर से बोलें और ये हमारे अगर सेक्ट में ज्वाइन कर ले तो हमारे सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्विकली ईजी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है। तो मास्टर हैं वो बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी फैमिली की लड़की हमारे यहाँ क्यों सीखना चाहेगी। वो बोलता है कि बड़ी किसी भी फैमिली से बट एक लड़की है ना, वो बोलता है कि लड़कियां हमेशा अपनी फीलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो उनका फीलिंग का फ़ायदा उठाओ और उन्हें पपेट की तरह यूज़ करो। जाने से पहले अपना नाम है वो कमेंट करके ज़रूर जाओ, मुझे कुछ वो चेक करना है। बाय सायोनारा।